15 अगस्त 1947 भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली। लाल किले से पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण पूरा हुआ और उसके बाद एक ऐसी धुन बजी जिसने आज़ादी के इस पल को और ख़ास बना दिया। यह धुन थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की। जब उन्होंने अपनी मधुर तानों से आज़ाद भारत की पहली सुबह का स्वागत किया तो ऐसा लगा जैसे पूरा हिंदुस्तान उनकी शहनाई की धुन पर झूम उठा। यही नहीं, 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तब भी उनकी शहनाई से यह ऐतिहासिक पल संगीतमय हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के किस्सों की। एक बार मुंबई रेडियो स्टेशन से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। स्टेशन डायरेक्टर ने उनसे खास तौर पर राग केदार और राग बहार बजाने का अनुरोध किया। उस्ताद जी मुंबई पहुंचे, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन उन्होंने केदार और बहार के बजाय राग बागेश्वरी और छायानट बजाना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद स्टेशन डायरेक्टर ने पूछा, खां साहब, आपने केदार और बहार की जगह ये दूसरे राग क्यों बजाए? उस्ताद जी मुस्कुराए और बोले, याद कीजिए, जब मैं स्टूडियो में आया था मैंने कहा था कि मुझे जलेबी खाने का मन है, गुलाब जामुन खाने का मन है, लेकिन आपने मुझे बर्फी खिलाई और कहा कि इससे काम चला लीजिए। तो जब आपने मुझे जलेबी की जगह बर्फी दी तो अब आप भी बहार की जगह छाया नट से काम चला लीजिए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। कुछ समय बाद एक टीवी चैनल उनका इंटरव्यू लेने पहुंचा। जब टीम उनके घर पहुंची तो देखा कि उस्ताद जी एक पुरानी फटी हुई लुंगी पहने हुए बैठे थे। उनकी शिष्या ने झिझकते हुए कहा, खां साहब, आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी लुंगी में इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? इस पर उस्ताद जी ने जवाब दिया, वह उनकी सादगी का सबसे बड़ा प्रमाण था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं भारत रत्न से पहले भी यही पहनता था और अब भी यही पहन रहा हूं। सम्मान से मेरी लुंगी तो नहीं बदल जाएगी। उस्ताद जी की शहनाई का जादू सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े नेता और फिल्मी सितारे भी पसंद करते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनकी शहनाई सुनने के लिए अक्सर उन्हें बुलाया करती थी। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी उनका नाम गूंजा। उन्होंने सत्यजीत रे की मशहूर फिल्म जलसा घर, हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई और आशुतोष गवारिकर की स्वदेश में अपनी शहनाई से संगीत का जादू बिखेरा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिल में बनारस की खास जगह थी। एक बार दूरदर्शन पर उन्होंने कहा था, अगर किसी को सुरीला बनना है तो बनारस आकर गंगा किनारे बैठ जाए, बनारस के नाम में ही रस है। गंगा जी सामने, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए नमाज, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहां जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। आज मालिक की मेहरबानी से इतने जमाने के बाद आज फिर यहाँ आए दर्शन देखना। देखिए, आप खुद देखिए कि इतना बड़ा मालूम होता है। हिंदुस्तान का तमाम दुनिया में हम घूम रहे हैं, ये ऐसा कहीं हमको नहीं दिखाई देता। वे रोज गंगा किनारे बैठकर घंटों शहनाई बजाते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा बढ़ावा दिया। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या दरगाह, उनकी शहनाई हर जगह गूंजती थी। उस्ताद जी की शहनाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ईरान, इराक और अफगानिस्तान तक गूंजी। उन्हें अमेरिका में बसने का ऑफर भी मिला, जहां उनके लिए एक म्यूजिक स्कूल खोलने की योजना थी। लेकिन उस्ताद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, वहां गंगा बहती है? संगीत उनका जीवन था,
लेकिन बनारस उनकी आत्मा। वे कभी बनारस छोड़ने को तैयार नहीं हुए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अंतिम इच्छा थी कि वे इंडिया गेट पर खड़े होकर शहनाई बजाएं और शहीदों को श्रद्धांजलि दें, लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। 90 साल की उम्र में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी हमारे दिलों में बसती है। तो ये थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।